मेरे डिप्टी स्पीकर साहब, हर डिग्री टॉर्चर मुझे दिया। हजरत बिलाल हबशी की जबान से एक चीज निकलती थी, अहद अहद अहद। मेरी टुकड़े टुकड़े कर दे कि आवाज निकलेगी, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान। मेरे घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरा बड़ा भाई बाप जैसा 58 दिन मिसिंग पर्सन्स में। मेरी बेटियां मुझे कहती हैं, बाबा चलो, हर रात मेरे लिए क़यामत की रात होती है। मेरी माँ बहनों की तजलील की गई, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था मैं उनके लिए। रेहाना डार मेरी माँ है, अली मोहम्मद खान की माँ मेरी माँ है। उनको अदालतों में, थानों में जिस तरह लाया गया, बुशरा बीबी आपके लिए कुछ भी हो, मेरी लिए माँ है माँ। सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं आप लोग? ये दुनिया आरजी है। गैरतमंद अपनी कौम की माओ, बहनों, बेटियों, बेवाओं, यतीमों, नादारों का माल लूटने वालों को इन कुर्सियों पे नहीं बैठाती, उनको ऐसी इबरत बनाती है कि आने वाली नस्लें पर जुर्रत ना कर सके। आपके लीडर इमरान खान से माफी मांगे, फिर ये गैरतमंद पाकिस्तान कौन बनेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान से कहीं और चला गया, लेकिन इन सारी तारीख में अफगान रेफ्यूजीज के लिए पाकिस्तान और ईरान का जो रोल है वो एग्जेम्पलरी है। सेक्रेटरी जनरल यूएन आया और उसने फिर कश्मीर पर अपना मौकिफ दिया, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, Who cares? एक गद्दार 27 दिन उनको लगे। जब मुझे इस्लामाबाद की रोडों पे लोग गले से खींच रहे थे, गालियां दे रहे थे कि तुम क्यों उस तरफ नहीं जाते, मेरे आधे जुमले को तोड़ के मेरे घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरा बड़ा भाई बाप जैसा 58 दिन मिसिंग पर्सन्स में। मेरी माँ बहनों की तजलील की गई, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था मैं उनके लिए। 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, वो कबाइल जो 3% ऑफ डिविजिबल पूल आपने कमिटमेंट की थी मर्जर के बाद, जिसकी आईडीपी, जिसकी माँ बहनों का भूल गए हैं, आज भी वो आपके लिए पाकिस्तान का नाम उठाए हुए खड़े हैं। लेकिन लानत है उस सोच पे जो आज उनकी तस्लील का सबब बन रहे हैं। मेरे डिप्टी स्पीकर साहब, आप सैयद हैं, आप सिंध की गैरतमंद धरती से आपका ताल्लुक है। आपकी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, अपनी आप बीती जो उन्होंने बयान की, क्या ये सब जानते हैं, चाहते हैं कि इनकी माए बहनें उस प्रोसेस से गुजरें? सिविल सुप्रीमेसी का नारा किसने लगाया? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने साइन किया? व्हाट वाज द सोल थर्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट? आज आप लोग किधर हैं? आज हमारी माँ बहनों, रेहाना डार मेरी माँ है, अली मोहम्मद खान की मां मेरी मां है। उनको अदालतों में, थानों में जिस तरह लाया गया, बुशरा बीबी आपके लिए कुछ भी हो, मेरी लिए मां है मां। इस कौम, आप भी बहन है, लेकिन बहन बनकर दिखाएं। इस कौम को आपने क्या मैसेज दिया कि निकाह के मामले में आप में इतनी सोच तो होनी चाहिए थी। मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं आप लोग? पैसे तो बाद में भी कमा लेंगे। और यहां पे एक साहब हैं जिनको मैं अपना बड़ा भाई समझता हूं, जिनके बुजुर्गों, उनको पता ही नहीं है, शायद वो उस वक्त सऊदी में थे। मेरे उनके घर का आना जाना बचपन से था। सियालकोट से उनका ताल्लुक था, मुस्लिम लीग के पुराने स्टॉलवर्ट्स में थे। और आज उनकी औलाद और उनके साहबजादे के फौज के हवाले से, कौम के हवाले से, मेरे लीडर के हवाले से, ऐवान के हवाले से शर्म और गैरत दिलाने की बातें करते थे। मैं उम्र में बड़े हैं मुझसे, मुझे अपनी तरबियत इजाजत नहीं देती। आज आप लोग कहां पे खड़े हैं? आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि फिर इतने अरसे बाद एक दफा फिर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के बारे में जब ये आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, तो आप इस वक्त तक इस इंतजार में कि खुदा ना खास्ता फिर कोई ऐसा मौका है और फिर हाथ रगड़ते रहे। ये मुनाफकत है कि मेरे साथ बैठ के कहें कि आप सही डटे हुए हैं, पीछे हो तो आप एक और सोच अपनाएं। ये मुनाफकत है, ये लानत और पिटकार है। ये उस रब की और कल
एक साहब आए इस कुर्सी पे बैठने के लिए, किसी ने ताली नहीं बजाई, अकेले आया, सर झुका के अकेले चला गया। ये दुनिया आरजी है। गैरतमंद कौमें अपनी कौम की माओ, बहनों, बेटियों, माओ, बेवाओं, यतीमों, नादारों का माल लूटने वालों को इन कुर्सियों पे नहीं बैठाती, उनको ऐसी इबरत बनाती है कि आने वाली नस्लें पे जुर्रत ना कर सके। ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? ये बजट, इस पे फिगर्स मेरी बहन ने कहा कि इतने करब, इतना फलाना ढिमकाना, ये सब दे आर क्लूलेस। यूजर फ्रेंडली बजट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने इस मुल्क के लोगों को एक चीज बावर कराई इस बजट से कि यू स्टैंड नोवेयर, कीड़े मकोड़े भी तुमसे बेहतर हैं, जियो जिस तरह जीना है, क्योंकि तुम हमारी प्रायोरिटी नहीं हो। हां, प्रायोरिटी क्या है? अभी मेरे जबान से एक लफ्ज निकल जाए इनकी लीडरशिप के लिए, ऐसे ऐसे उछलेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की धरती मां की इज्जत, पाकिस्तान की यतीम, पाकिस्तान की बेवाएं, पाकिस्तान के वो लोग जिनका वाली वारिस नहीं, उनकी बरकत से जो ये लोग किसी तरीके से ऐवान में पहुंचते हैं, उनके लिए आवाज नहीं इनकी निकलती। डिप्टी स्पीकर साहब, खुदा का वास्ता है, वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। मेरी बेटियां मुझे कहती हैं, बाबा चलो, हर रात मेरे लिए क़यामत की रात होती है। मैंने ऐद किया हुआ अपनी लीडर और अपनी धरती मां के साथ, हर बार इस्तेमाल किया ना, हर डिग्री टॉर्चर मुझे दिया। हजरत बिलाल हबशी की जबान से एक चीज निकलती थी, अहद अहद अहद। मेरी टुकड़े टुकड़े कर दे कि आवाज निकलेगी, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान। मैं बुत परस्त नहीं हूं। आज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक पाकिस्तानी होने के नाते, हमारे रिवायात एक हैं, अकदार एक हैं, हमारी इज्जत एक है, हमारी आने वाली नस्लों की इज्जत आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। इधर से जो चीज बाहर निकलती है उसका इंपैक्ट होता है। दुश्मन हमें तजलील की इंतहाई गहराई तक पहुंचा चुका है। और डिप्टी स्पीकर साहब, एक और चीज पनपती हुई कि लायबिलिटी है पश्तून, कि पश्तून इस कौम पे एक समझे बोझ है। बलोच को बुनियादी हकूक पामाल करके बफर जोन की बातें हो रही हैं बलूचिस्तान के हवाले से। डिप्टी स्पीकर साहब, आई नीड योर आई टू आई कॉन्टेक्ट प्लीज। सिंध के बारे में, कराची और इंटीरियर सिंध के बारे में अलग परसेप्शन है, पंजाब के बारे में ग्रेटर पंजाब है, पूरी पाकिस्तान की तमाम इकाइयां डिप्टी स्पीकर साहब वो तस्बीह के दानों की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से जुड़ी हुई हैं। जिससे जो कोशिश करनी है करे।